लास्ट लेक्चर हमारा था इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स और उम्मीद कर रहा कि आप एनसीईआरटी को थ्रू आउट देख रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। चैप्टर के अंदर जितना भी प्रॉब्लम्स है, जो भी हम लोग यहाँ पे डॉट डिस्कस करते हैं उसको देख रहे होंगे, साथ में एग्जांपल्स देख रहे होंगे। इवन मिसलेनियस में भी कई सारा क्वेश्चन है। लगभग हम लोग अलजेब्रा के एंड में आ चुके हैं, तो अब फिनिश की तरफ है। तो आपको प्रयास करना है कि सारा क्वेश्चंस को एक तरफ से देखते चले जाइए विथ एग्जांपल्स, और जो भी डॉट्स है उसको आप ग्रुप में सेंड करिए, या फिर आप यहाँ पर आप चैट में जो चैट कर सकते हैं आप ऐप के थ्रू, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन नंबर को डालिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन ही देखने वाले हैं, लगभग अंत में आ चुके हैं, एक दो टॉपिक और बच गया है छोटा छोटा सा, यानी इस वीक में हम लोग इसको एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ एक्सीड करेंगे। आज कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस लेक्चर जो आप पढ़ चुके हैं, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको वीडियो एट ए टाइम यहाँ स्टे करना है, रोकना है, खुद से पहले ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, क्या बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, ऑर्डर इसका 2x2 है, सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू 5005 5005 है ना। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा। छोटा छोटा सा क्वेश्चन है जो आता रहता है बराबर बोर्ड में, इवन जेई का भी क्वेश्चन का रास्ता यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का ही अगर बात कर लूँ आप, तो यहाँ पे रोकना है, पहले खुद से ट्राई करना है। हमारा जो टर्म यहाँ दिया हुआ है ना, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू 5005। अब आपको पता है कल का ये कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस लेक्चर का ये कॉन्सेप्ट है जो डिस्कस कर चुका हूँ, कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। और इसमें भी अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ, 5 यहाँ पे है, बाकी आपको पता है 0 से हर कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1001। तो इसको 5 इंटू आई लिख सकते हैं। ये आयोटा है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सॉरी बार बार हम लोग कम्प्लेक्स नंबर की तरफ चले जा रहे हैं। ये यूनिट मैट्रिक्स है जिसको आप आई बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया यहाँ से यहाँ तक, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इक्वल्स टू 5 इंटू आई। तो जब आप इसको आई से आई को कैंसिल कर दो, या यूँ बोलो कि कंपेयर कर दो, तो डिटर्मिनेंट ए के पोजीशन पे 5 दिख रहा है, यानी ऑप्शन सी लग जाएगा। बहुत छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव्स है जो आसानी से कर सकते हैं। उसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि ए कोई मैट्रिक्स है 3 2 2 2, इसका एलिमेंट है, तो बोला कि इसके एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो क्लियर सी बात है, एक चीज़ तो आपको दिख रहा होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर 2x2 है, और हमें चाहिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो आपको पता है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर n-1, डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर n-1, जहाँ पे n ऑर्डर है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, ऑर्डर तो यहाँ पे 2 है, n का रिजल्ट 2 है, n का रिजल्ट 2 है। दूसरी बात, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी हम लोग पता कर लेते हैं, 3 2 2 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6 - 4 यानी 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आ जाइए इस रिजल्ट पे, आपके पास डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 2 आ चुका है, और इसका जो ऑर्डर है ना, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 है, यानी n के प्लेस पर 2 लग गया तो 2 का पावर 1, देयरफॉर 2 हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन ए में आ जाएंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आप खुद से भी कर सकते थे, इस तरीके से हमें जाना पड़ेगा। दोबारा से आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये भी आपके डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे है। मैंने बोला कि आप सबसे पहला जो हमारा वर्क होगा, हर वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखना है, उसको रोकना है, उसके नोट्स को प्रिपेयर करना है। आपको टाइम मिल जाएगा हर कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद, जब आप वहाँ पे स्टे करोगे स्ट्रेन को, तो सारा नोट्स आपको तैयार हो जाएगा। और जब आप नोट्स को पढ़ेंगे और वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर इस तरह का क्वेश्चन आसानी से बन रहा है। ये जेईई मेन 2013 का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके सामने एक प्रॉब्लम है, इसमें बोला कि P कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, दिख रहा होगा आपको। जो ये मैट्रिक्स P एडजॉइंट है A का, ये मैट्रिक्स P जो सामने दिख रहा है ना, ये एडजॉइंट है A का, यानी यूँ आप बोल सकते हैं मैट्रिक्स A का एडजॉइंट जो है ना वो P के इक्वल है। मैट्रिक्स A का एडजॉइंट P के इक्वल है। P जो है वो एडजॉइंट है, क्वेश्चन में सारा कुछ क्लियर लिखा हुआ है। P कोई मैट्रिक्स है जो एडजॉइंट है 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स A का,
साथ ही ए का डिटर्मिनांट 4 दिया हुआ है, ए का डिटर्मिनांट 4 है, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा पूछ रहा है। तो क्लियर सी बात है, एडजॉइंट का डिटर्मिनांट के साथ सिंगल रिलेशन है। अभी मैंने इसी लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन भी देखा है, आपको पता है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट इक्वल्स टू डिटर्मिनांट ए टू दी पावर n-1, ये रिजल्ट हम लोग जानते हैं। और चूंकि इस क्वेश्चन में बात हो रही है डिटर्मिनांट का, बात हो रही है एडजॉइंट का, n तो हम लोग जानते ही हैं, इसी रिलेशन से अल्फ़ा तक पहुंच जाएंगे हम लोग। तो आपको पता है यहाँ पर एडजॉइंट ए का मतलब p का बात हो रहा है, तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट यानी p का डिटर्मिनांट पता कर लेंगे। तो चलिए p का डिटर्मिनांट निकाल लेते हैं पहले। p आपके सामने है 1 अल्फ़ा 3 1 3 3 और 2 4 4। आप इसको पहले कैलकुलेट कर दो। डिटर्मिनांट कैलकुलेशन में अब हम लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको छोड़ेंगे, 1 लेंगे, पहला रो एक्सपेंड कर रहे हैं, 3 3 4 4 बचेगा। उसके बाद माइनस में अल्फ़ा आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ना है तो 1 2 3 4 बचेगा। फिर से +3 लेंगे तो इस रो और कॉलम को छोड़ना है तो 1 3 2 4 बचेगा। इस तरीके से आप 1 इंटू 12 माइनस 12, ये तो 0 हो गया, माइनस अल्फ़ा इंटू 4 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 6, तो ये 0 हो गया। देयरफॉर -2 यहाँ पे बच रहा है, तो -2 इंटू माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। और ये -2 आ गया, तो 3 के साथ -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। हम लोग p का डिटर्मिनांट निकाल चुके हैं, मतलब एडजॉइंट a का डिटर्मिनांट आ चुका है। अब आ जाइए आप अपने क्वेश्चन पे। तो एडजॉइंट a का डिटर्मिनांट कितना निकला है, 2 अल्फ़ा माइनस 6, और डिटर्मिनांट a आपका 4 के इक्वल है, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। साथ में n की बात करेंगे तो n यहाँ पे 3 है, क्योंकि आपका मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है। इस तरीके से आएंगे तो ये 2 अल्फ़ा माइनस 6 इक्वल्स टू 16 हो जाएगा, है ना, 16 हो जाएगा। यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, ये 6 इधर लेके आ जाइए, तो 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा 22, अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा 11। इस तरीके से आएंगे हम लोग, तो हमारा ऑप्शन डी लग जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कि जेईई मेन में बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है इस टॉपिक से, आप आसानी से सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस तरीके से जाना है, इस क्वेश्चन को हमें खुद से भी पहले ट्राई करना, उसके बाद हम लोग इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे। अभी हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी डायरेक्ट आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। यहाँ क्वेश्चन आप पहले क्वेश्चन को पहले समझिए। ए कोई मैट्रिक्स दे दिया 2/2 ऑर्डर का, जिसमें 2 1 0 x इसका एलिमेंट है, उसी का इन्वर्स भी है, ए इन्वर्स 1/2 1/6 0 और 1/x। तो बोला x की वैल्यू क्या होगी, यानी एक मैट्रिक्स है और साथ में उसका इन्वर्स है। तो एट ए टाइम हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि x तक हम लोग कैसे पहुँचे, कैसे कोई इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा। तो सीधा कॉन्सेप्ट है कि किसी मैट्रिक्स का उसके इन्वर्स के साथ क्या रिलेशन होता है, ये चीज़ हम लोग को जानना पड़ेगा। क्या कोई मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स में कोई रिलेशन हमने लिखा था, वो कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा, तब आप खुद से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कल का हमारा कॉन्सेप्ट था कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। बस सिंगल लाइन क्लिक हो जाना चाहिए। अगर सिंगल लाइन अगर हमने क्लिक कर दिया, पहला लाइन अगर हमने सोच लिया कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, आई के इक्वल होता है। अगर ये हम अगर जानते हैं तो हम लोग इस क्वेश्चन को 2 लाइन में निपटा देंगे, एक्स तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि सामने एक इक्वेशन तैयार हो गया, LHS हो गया, RHS हो गया, इक्वेट होगा, एक्स तक पहुँच जाएंगे। तो ए हमारा कितना है 2 1 0 x, ए का इन्वर्स है 1/2 1/6 0 और 1/x, और i का मतलब आप जानते हैं 1 0 0 1, है ना। अब इस दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये हम लोग को यहाँ से क्लियर रहना चाहिए। तो आज ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/2 से, तो 2 और 2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा। फिर आगे चलेंगे 1 के साथ 0 का 0 हो जाएगा। सेकेंड रो में ये 0 के साथ 1/2 का 0 हो जाएगा, x के साथ 0 का 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड कॉलम में आएंगे, सेकेंड कॉलम के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करना है,
2 के साथ 1/6 का तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 1 के साथ 1/x का तो 1/x ही रहेगा। फिर सेकेंड रो में आएंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 के साथ 1/6 का तो 0 हो जाएगा, फिर x के साथ 1/x का तो 1 हो जाएगा, और इसके सामने है 1 0 0 1। अब एक स्टेप और चलिए, 1 थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन आसान कर दे, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे ये 1/3 प्लस 1/x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 0 0 1। अब आमने सामने दो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के अलजेब्रा में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, सही है, हर न्यूमेरिकल टर्म मिलना चाहिए। 0 है यहाँ पर भी 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। बस सिर्फ इस एलिमेंट को अगर 0 के इक्वल कर दे तो हम लोग x तक पहुँच जाएंगे। दो मैट्रिक्स जब इक्वल होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो 3 न्यूमेरिकल है वो सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी, दोनों इक्वल है। बस फोर्थ एलिमेंट 1/3 प्लस 1/x को 0 के इक्वल कर देंगे, तो हम लोग 1/3 प्लस 1/x इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो इसको इधर माइनस में लाएंगे तो 1/x इक्वल्स टू -1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या यूँ बोले कि दोनों का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -3। इस तरीके से आना था, तो x का वैल्यू पूछ रहा था तो ऑप्शन ए लग जाएगा। बहुत आसानी से सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, बस पहला लाइन अगर रिजल्ट का क्लिक हो जाए, अगर रिजल्ट हमारे दिमाग में तो हर ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसको पहले हमने खुद करना है उस क्वेश्चन को। अभी अब सामने एक क्वेश्चन है जिसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों का कंबाइंड प्रॉब्लम है। IIT 2012 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2012 में IIT इस प्रॉब्लम को पूछ चुका है। तो थोड़ा सा मैट्रिक्स वाला भी कॉन्सेप्ट एक बार हम लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए, और शुरुआत में ही हमने मैट्रिक्स का फॉर्मेशन सीखा था, वो काम आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन ये बोला कि P कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट AIJ है और इसका ऑर्डर 3/3 है। Q एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट BIJ है और 3/3 इसका भी ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर सेम है। साथ में आगे ये बोला कि BIJ और AIJ में रिलेशन यहाँ पर एक मेंशन कर दिया कि BIJ इक्वल्स टू 2 to the power I plus j इंटू AIJ। BIJ इक्वल्स टू 2 to the power I plus j इंटू AIJ। और आगे बोला कि अगर P का डिटर्मिनेंट 2 के इक्वल है, अगर P का डिटर्मिनेंट 2 के इक्वल है तो Q का डिटर्मिनेंट कितना होगा। ऑप्शन है 4 ऑप्शन आपके सामने होगा। तो सबसे पहला काम, अगर मैं मैट्रिक्स P का अगर बात करूँ ना, तो थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। ऑर्डर 3/3 है तो इसके अंदर में 9 एलिमेंट होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। आपके सामने P मैट्रिक्स है। अगर मैं Q का बात कर लूँ तो Q हो जाएगा B11, B12, B13। इसका एलिमेंट BIJ के फॉर्म में लिखना है, B21, B22, B23, B31, B32 और B33। इसका भी ऑर्डर 3/3 है। अगर P का डिटर्मिनेंट 2 के इक्वल है तो Q का डिटर्मिनेंट कितना होगा, और साथ में BIJ का AIJ के साथ एक रिलेशन भी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग को चाहिए क्या, Q का डिटर्मिनेंट। किस तरीके से सोचते देखिए, अगर आपको Q का डिटर्मिनेंट चाहिए तो Q में जैसे ही डिटर्मिनेंट डालेंगे तो इधर भी डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट बन जाएगा, B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 और B33। अब आपको B11 से A11 में कैसे पहुंचना है, इसके लिए इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। बताओ, BIJ इक्वल्स टू कितना है, 2 का पावर I प्लस j इंटू AIJ। तो अगर B11 का अगर कोई बात करेगा, B11 कितना होगा, तो B11 हो जाएगा, अगर आप इस I और J के प्लेस पर 1 1 लगाएंगे तो 2 का पावर 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर इंटू A11। उसी तरीके से B12 अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 2 का क्यूब A12। उस रूल्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर 2 आएगा तो 2 का पावर 1 + 2 यानी 2 का पावर 3, और बाकी I और J जैसा रहेगा B11 में वैसा आपको जैसा यहाँ पे रहेगा वैसा ये सेम रहेगा। उसी तरीके से B13 हो जाएगा 2 का पावर 4
इंटू A13। अब आप बोलोगे ए में बदलने का कारण क्या है, बी को आप ए में कन्वर्ट कर रहे हैं, बी आई जे से ए आई जे में जा रहे हैं। क्योंकि अगर ए आई जे में अगर चले गए हम लोग इस फॉर्मेट में, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी है, पी का डिटर्मिनेंट 2 दिया हुआ है, क्यू का डिटर्मिनेंट हमें पता करना है। उसी तरीके से आप आइए, B21 हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू A21, 2 का पावर 4 इंटू A22, B23 हो जाएगा 2 का पावर 5 A23। उसके बाद आगे चलिए, B31 हो जाएगा 2 का पावर 4 A31, 2 का पावर 5, 3 + 2 5 हो जाएगा, 2 का पावर I + J है A32, 2 का पावर 6 A33। यहाँ तक आ गए। मेनली हम लोग को इसी रिजल्ट के पास पहुँचना है, क्यू का डिटर्मिनेंट कितना होगा। अब आप जब डिटर्मिनेंट में आ गए तो सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है, आपको दिख रहा होगा पहला रो से, या पहला रो ही देख लीजिए, पहला रो में कॉमन कितना है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, कॉमन कितना है 2 का पावर 2। जो मिनिमम होगा वो कॉमन होगा, तीनों में अवेलेबल है। यहाँ से कॉमन है 2 का पावर 3, थर्ड रो से कॉमन है 2 का पावर 4। डिटर्मिनेंट में एक बार में किसी एक रो या एक कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से 2 का पावर 3 कॉमन है, यहाँ से 2 का पावर 4 कॉमन है। तो 4 3 7 2 9, यानी 2 का पावर 9 बाहर आ जाएगा, 2 का पावर 9 बाहर आ जाएगा। और ये बचेगा A11, यहाँ 1 2 बच गया। अगर 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 का पावर यहाँ 3 है, तो 1 बचेगा A12। यहाँ पर 2 का स्क्वायर बच जाएगा A13। यहाँ भी 2 का पावर 3, सेकेंड रो से हमने 2 का पावर 3 कॉमन लिया था, तो बचेगा A21। इसमें 2 का पावर 3 कॉमन लेंगे तो 1 2 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर बचेगा आगे। उसी तरीके से 2 का पावर 4 कॉमन लेते थे थर्ड रो से, तो ये बचेगा A31, यहाँ 2 A32 और ये 2 का स्क्वायर A33। आप इस स्टेप तक आ चुके हैं। अब आपको पता है यहाँ से सेकेंड कॉलम से फिर से कॉमन आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ 2 हर जगह लगा हुआ है, ये 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन है थर्ड कॉलम से, एक बार में किसी एक रो या एक कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर। तो यहाँ से 2 कॉमन है, यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन है, तो 2 का पावर 3 बाहर आ जाएगा। तो पहले से 2 का पावर 9 है, पहले से इस क्वेश्चन में 2 का पावर 9 है, तो 2 का पावर 3 अगर कॉमन लेंगे तो 2 का पावर 12 बाहर आ जाएगा। तो एक स्टेप हम लोग थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। अब समझिए, यहाँ से हम लोग इस स्टेप तक आ चुके हैं। क्यू का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 का पावर 12। अब डिटर्मिनेंट बच कितना गया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब मुझे पता है ये P का डिटर्मिनेंट है। P आप मैट्रिक्स जो अभी मैंने सजाया था, P हमारा मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर 3/3 था, उसमें एलिमेंट AIJ के फॉर्म में था, उसी में डिटर्मिनेंट लग गया, तो ये P का डिटर्मिनेंट है। ये जो डिटर्मिनेंट है ये P का डिटर्मिनेंट है, तो ये 2 का पावर 12 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ P। ये P आपका, ये अगर इस मैट्रिक्स को अगर आप सोच रहे हैं, चूँकि इसमें डिटर्मिनेंट लगा हुआ है, तो ये मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट ऑफ P हो गया। और क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ P2 के इक्वल था, तो 2 का पावर 12 इंटू 2 यानी 2 का पावर 13 हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन डी लग जाएगा। 2012 के IIT का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। मतलब आप बड़े बड़े एग्जामिनेशन का भी अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो आसानी से प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक टॉपिक और हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी आप खुद से क्वेश्चन करते रहिए। आज मैंने जो लगा कि मुझे ये क्वेश्चन बताना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन की तरफ अप्रोच आपका बढ़ सके, आप सोच सको इस क्वेश्चन को खुद से भी थ्योरी जानने के बाद। एक टॉपिक और हमें पढ़ना है, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा। इस पूरे वीडियो को अच्छे से स्टडी करना है, फिर क्वेश्चन की तरफ जाना है। थैंक यू।